दिसंबर का महीना शुरू होते ही देश के करोड़ों अन्नदाताओं के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त कब उनके बैंक खातों में जमा होगी। क्योंकि हाल ही में 19 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार ने अत्यंत पारदर्शिता के साथ 21वीं किस्त के 2000 की राशि देश के लगभग 9.7 करोड़ किसानों के खातों में हस्तांतरित की थी। और अब जबकि सर्दियों का मौसम अपने चरम पर है और रबी की फसलों के लिए खाद, बीज और सिंचाई के खर्चों का बोझ किसानों पर बढ़ रहा है, तो ऐसे समय में 2000 की यह आर्थिक सहायता किसी संजीवनी से कम नहीं लगती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर किस्तें हर 4 महीने के अंतराल पर आती है, लेकिन सोशल मीडिया और विभिन्न सूत्रों से ये खबरें छनकर आ रही हैं कि क्या इस बार सरकार इस गैप को कम करके दिसंबर के अंत तक या जनवरी की शुरुआत में ही 22वीं किस्त जारी कर सकती है। क्योंकि किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए और आगामी चुनावी वादों को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों की कैबिनेट बैठकों में राशि बढ़ाने पर भी गहन मंथन चल रहा है। जहां एक और कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि सालाना मिलने वाली 6000 की राशि को दोगुना करके 12 शून्य किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर यह भी चर्चा है कि सालाना मिलने वाली 22वीं किस्त में 2000 की जगह 3000 दिए जा सकते हैं, जिसका मुख्य आधार बिहार चुनाव के दौरान एनडीए सरकार द्वारा किए गए वादे बताए जा रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों को यह समझना होगा कि जब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक इन आंकड़ों को केवल संभावना ही माना जाना चाहिए। साथ ही सबसे बड़ी चिंता उन 31 लाख किसानों के लिए है जिनके नाम 21वीं किस्त के दौरान लिस्ट से काट दिए गए थे, जिसका मुख्य कारण उनकी अपात्रता, गलत बैंक विवरण, आधार सीडिंग का न होना। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने एक और नए वीडियो में। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पीएम किसान योजना की जो 22वीं किस्त है ये कब आने वाली है और इसमें जो है आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इसमें जो कुछ मुख्य बातें हैं, ये जो 5 चीज़ें हैं इनको आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपकी जो पैसे है वो रुके नहीं। तो इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो किसान साथियों, चलो इनके बारे में बात करते हैं। तो किसान साथियों, इन 5 कारणों की जो वजह से जो है आपके पैसे रुक जाते हैं, और ये 5 जो कारण हैं ये है। इसमें सबसे पहला जो कारण है वो है कि बैंक अकाउंट में नाम की गलती होना। आपका नाम जो है बैंक अकाउंट में गलत है और आपने किसी अलग नाम से जो है अपनी फार्मर आईडी बना रखी है, तो उसकी वजह से जो आपके पैसे रुक सकते हैं। और दूसरा कारण ये है कि आपने गलत बैंक अकाउंट नंबर दे रखे हैं, वहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो गलत है। इसकी वजह से जब भी आपके पैसे हैं वो रुक जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है। तो किसान साथियों, इसके भी आपको पूरा ध्यान रखना है। और तीसरा और मुख्य कारण ये है कि IFSC जो कोड है, ये कोड भी अगर आप गलत डायल कर देते हो, अगर आप वहाँ पर गलत लिख देते हो, तो जिसकी वजह से जो है आपके पैसे रुक सकते हैं। चौथा कारण है कि आपका एक बैंक अकाउंट से बहुत सारे लाभार्थी जुड़े हुए हैं। आपने आपके परिवार में सभी लोगों का एक ही बैंक अकाउंट दे रखा है, तो उसकी वजह से आपके पैसे रुक सकते हैं। या फिर आपने बैंक खाता जो है वो ही गलत जोड़ दिया है। आपने एक बैंक अकाउंट अगर मान लो उन्होंने मांगा है, तो आपने उनको गलत बैंक अकाउंट जो है वो दे दिया है। इसकी वजह से भी आपके पैसे जो है रुक सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें जो है ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन 5 चीज़ों की वजह से जो है आपके पैसे रुक सकते हैं। अब इसके अलावा इन 5 चीज़ों के अलावा आपको क्या करना है जिसकी वजह से आपके पैसे चालू हो सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको करनी है। वो कौन सी है, चलो उनको जानते हैं। तो सबसे पहले मान लो अगर आपको पता ही नहीं है कि पीएम किसान योजना के लिए आवेदन कैसे करना है,
तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आधिकारिक जो पीएम किसान गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जाना है। ये जो लिखा हुआ है इस वेबसाइट पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको जो है अपना वहाँ पर एक ऑप्शन होगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ये फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड, अपना मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट, मैंने ऊपर बताया आपको पांचों चीज़ों का ध्यान रखना है, और बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ये तीनों चीज़ें आपको वहाँ पर डाल देनी है। किसान साथी, ये तीनों चीज़ें आपको डालने के बाद आपकी जो भूमि है उसके सबूत और बैंक पासबुक अपलोड करना है। आपके पास कितनी ज़मीन है उसका आपको सबूत डालना है और बैंक पासबुक जो है उसका आपको प्रूफ डालना है। ये तीनों चीज़ आपको डालनी है और जैसे आप ये डाल दोगे उसके बाद आपको वेरिफिकेशन पूरा करना पड़ेगा। जी हाँ किसान साथियों, आपको जो अपना वेरिफिकेशन है उसको कंप्लीट करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा मिलने वाला है। वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। इसके लिए जानते हैं कि आप ई केवाईसी कैसे कर सकते हो। इसके लिए भी आपको पीएम किसान योग गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाना है। उसके बाद वहाँ फार्मर कॉर्नर में जो ई केवाईसी का ऑप्शन आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर लोगे वहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना है और जैसे ही दर्ज कर लोगे आपके पास एक OTP आएगा। उस OTP को आपको वहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे आप OTP सबमिट कर दोगे आपकी जो ई केवाईसी है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। तो किसान साथियों, यही थी कुछ चीज़ें, इनको आपको ध्यान रखना है और आपको ई केवाईसी DBT वगैरह कर लेनी है। आपकी जो 22वीं किस्त है वो तुरंत ही आ जाएगी, तुरंत ही। तो आपकी जो 22वीं किस्त है वो जब भी आएगी आपके खाते में सीधा आ जाएगी। धन्यवाद।